जिसके बिना जीवन अधूरा है, जिसकी छाया में अंधकार भी ज्ञान में बदल जाता है, जिसके चरणों में बैठकर हम संसार का हर पाठ सीखते हैं, ऐसे गुरु को शत शत नमन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी एक ऐसी पावन कथा जिसे जानकर ना सिर्फ आप गुरु की महिमा को समझेंगे बल्कि यह भी जान पाएंगे कि गुरु के बिना भगवान का साक्षात्कार भी असंभव है। तो आइए डूबते हैं महर्षि वेद व्यास जी की उस दिव्य कथा में जिसने गुरु पूर्णिमा को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया है। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते, जिसकी महत्व का ज्ञान आपको इस कथा के जरिए मिल जाएगा। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपने प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का व्याख्यान अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेद व्यास के जन्म के इस खास मौके पर मनाया जाता है। इसकी कथा का भी काफी महत्व है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। चलिए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की कहानी। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनके माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपने बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा लेते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेद व्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। महर्षि वेद व्यास सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि वे सनातन धर्म की नींव के वो स्तंभ थे जिन्होंने हमें वेद, पुराण और महाभारत जैसा अमूल्य ज्ञान दिया। आज भी हर शास्त्र पढ़ने से पहले उनका स्मरण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप सच्चे भाव से अपने गुरु को स्मरण करते हैं या उन्हें अपने मन का गुरु मानकर ज्ञान का पथ चुनते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में प्रकाश का संचार होता है। इस पावन पर्व पर हम भी करें अपने गुरु का वंदन और कहें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।